नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज 6 सितंबर 2024 के इस वीडियो में बात करेंगे कि राजस्थान समेत भारत के कई इलाकों में कैसी स्थिति रहेगी मौसम की और किस प्रकार से सिस्टम बने हुए हैं और किस प्रकार आगे सिस्टमों का असर है वो राजस्थान के इलाकों में देखने को मिलने की संभावनाएं नज़र आ रही है। तो आज 6 सितंबर के मौसम के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें एक निम्न दबाव है वो आपको दिखाई दे रहा है कि एक निम्न दबाव जो कि कल एलपी था वो अभी कह सकते हैं कि इसके निम्न दबाव की श्रेणी में तब्दील होने की पूरी संभावना है। और ये जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब तक ये निम्न दबाव की श्रेणी के आसपास ये सिस्टम पहुंच जाएगा। हम इसे कह सकते हैं कि ये एक निम्न दबाव है और एक बहुत ही मजबूत सिस्टम आने वाले समय में इसका असर राजस्थान समेत कई हिस्सों में देखने को मिलने की संभावनाएं नज़र आ रही है। साथ ही साथ एक निम्न दाब है जो कि आप सभी को पता है कि जो बंगाल की खाड़ी से उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा था वो अभी कह सकते हैं कि अजमेर और पाली के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, कुछ इन क्षेत्रों के आसपास ही बना हुआ है। और फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि अभी भारत और बंगाल की खाड़ी दोनों में ही एक एक सिस्टम बने हुए हैं जो कि दोनों ही निम्न दबाव हैं। पर जो निम्न दबाव अभी राजस्थान पर बना हुआ है उसका अब थोड़ा बहुत असर तो उसका ही है, पर ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं रहेगा आगे आने वाले समय में, क्योंकि जब भी कोई नया सिस्टम बनता है और जो पीछे सिस्टम बना है उसकी नमी लगातार ये जो इसकी नमी मतलब खींचेगा, जिसकी वजह से जो आगे सिस्टम गया है धरातल स्तर पर है तो उसकी नमी ये खींच लेगा जो समुद्र स्थल में बना है, क्योंकि वो एक कमज़ोर सिस्टम जो कह सकते हैं कि बना देगा उससे भी। और जैसे कमज़ोर होगा सर्कुलेशन बन जाएगा, तब भी जो आसपास के इलाकों में वर्षा का माहौल है वो अच्छा खासा ही देखने को मिलेगा। बादल ही लगातार बनेंगे और बारिश की गतिविधि भी लगातार यहाँ पर जारी रहेगी। जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा, जयपुर संभाग में और अच्छी वर्षा यहाँ पर देखने को मिलने की संभावनाएं पूरी नज़र आ रही है। और अभी हम चलते हैं राजस्थान के मैप पर और देखते हैं कि राजस्थान में 6 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। आज सिस्टम के आधार पर हम आपको कुछ ज़रूरी जानकारी भी देना चाहेंगे कि किस प्रकार से सिस्टम के आधार पर वर्षा है वो राजस्थान के अलग अलग भिन्न हिस्सों में देखने को मिलने की संभावना नज़र आ रही है। तो सबसे पहले 6 सितंबर 2024 को अगर राजस्थान के मौसम के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें कुछ नागौर के आसपास के क्षेत्र हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, पुष्कर, पिसांगण, कैकड़ी, भीलवाड़ा शहर समेत देखा जाए तो जो अरावली रेंज है, राजसमंद, कोमलगढ़, नाथद्वारा तमाम क्षेत्र है जो छोटे मोटे कह सकते हैं पहाड़ों के आसपास की जो कैसे अरावली के पहाड़ हैं, तो यहाँ से लगातार जो हवाएं हैं वो लगातार बनी हुई है। और यहाँ से लगभग देखा जाए तो पहाड़ों के बीच से जो पानी है वो लगातार कह सकते हैं नदी के रूप में आगे बढ़ रहा है और लगातार जो नदी नाले हैं वो लगातार उफान पर भी आसपास के जो अरावली के आसपास की जो कह सकते हैं कि जो धरातल स्थल है तो वहाँ पर लगातार छोटी मोटी जो कह सकते हैं कि जो नदियाँ हैं वो लगातार बह रही हैं, चाहे पाली की हो या जो राजसमंद की हो, अजमेर की हो, जो नागौर की हो लगभग। तो जो आसपास के इलाकों की जो नदी नाले हैं वो लगातार उफान पे चल रहे हैं। जो लूणी नदी है वो भी एक उफान पर ही चल रही है। जोधपुर के ओसिया, लोहावट, शेरगढ़, भोपालगढ़, पिपाड़, लूणी, बिलाड़ा और जोधपुर शहर समेत देखा जाए तो आज भी अच्छी वर्षा होने की संभावनाएं है। जोरदार से मूसलाधार झड़ी देखने को मिलेगी कुछ इलाकों में, कुछ जगहों पर भारी और इक्का दुक्का स्थानों पर। बिलाड़ा के आसपास से लेकर जो पाली के जो आसपास के क्षेत्र है, जो हम कह सकते हैं कि जो इसके आसपास के क्षेत्र है, जो पाटवा के आसपास के क्षेत्र है, जो छोटे मोटे गांव हैं, तो यहाँ पर अच्छी वर्षा भी देखने को मिलेगी, भारी से भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। जालोर, कुछ बाड़मेर के उत्तर पूर्वी भाग, जो बालोतरा के आसपास के क्षेत्र है, सिंदरी और जो जालोर के आहो, तगतगढ़, भीनमाल, साचो, साहिला, बागोड़ा के आसपास से लगाकर जो सिरोही के आबू रोड, पिंडवाड़ा, रेवदर, माउंट आबू, उदयपुर शहर समेत देखा जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, इन क्षेत्रों तक जयपुर समेत यहाँ पर भारी से भारी वर्षा एक दुका स्थानों पर देखने को मिल सकती है। खासतौर पर मूसलाधार से भारी वर्षा देखने को मिलने की संभावना पूरी नज़र आ रही है। जो बौछारें होगी स्टार्टिंग में बड़ी रहेगी और उसके बाद में कह सकते हैं कि 10 से 15 मिनट के बाद फिर एक नया दौर आएगा। मतलब अलग अलग दौर आते रहेंगे, पर लंबे चौड़े दायरे की यहाँ पर बारिश की गतिविधि देखने को मिलने की संभावना पूरी नज़र आ रही है। जो नीला कलर है उसमें आप देख पा रहे हैं कुछ बीकानेर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर,
दौसा के आसपास के क्षेत्र हैं, जैसलमेर के कुछ भाग हैं, कुछ बीकानेर के भाग हैं और साथ ही साथ भरतपुर, धौलपुर, अलवर के आसपास अगर यहाँ पर जोरदार से मूसलाधार झड़ी नजर आ सकती है। कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम तेज और कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क भी रहेगा। पर जो लाल कलर का दायरा है यहाँ पर अगर एक दो दौर भी दिन के समय आ जाते हैं तो हम इसे कहेंगे कि भाई ये वर्षा हो चुकी है। इन दायरों के अंदर आप ऐसा नहीं मान सकते कि भाई यार रेगुलर बारिश हो, पर एक दो दौर भी अगर आ जाते हैं तो आप संतुष्ट ही रह जाना, क्योंकि एक दो दौर बहुत बढ़िया आएंगे। मतलब जो बारिश है वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। अगर छोटे मोटे दौर आते हैं तब भी बारिश की गतिविधि है, बारिश में तेज़ी ही देखने को मिलेगी, मंदी बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। बाकी राजस्थान के मौसम की हर सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाकी जो एक नया निम्न दबाव बना है उसका भी आने वाले समय में असर राजस्थान के भिन्न भिन्न हिस्सों में देखने को मिलेगा, चाहे उत्तर से पश्चिम, पूर्व से दक्षिण और जो तमाम क्षेत्र हैं उत्तर से कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व से पश्चिम लगातार जो वर्षा है वो देखने को मिल सकती है। यानी आगामी दिनों में भी यहाँ पर लगातार बारिश का दौर है वो जारी रहने की आशंका पूरी लग रही है। बाकी जो छोटे मोटे नदी नाले हैं वो उफान पे चलते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप मतलब पार करने की बिल्कुल भी कह सकते कोशिश ना करें, क्योंकि जो सड़क होती है वहाँ पर खड्डा कितना गहरा है वो हमें पता नहीं रहता और कभी कभार ऐसे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और दुर्घटना होती रहती है। तो आप कम से कम हो सके तो नदी को पार करें और अपनी बाइक को भी ज़्यादातर आप भ्रमण ना करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।